बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सदफ जंजुआ और आप सबका मेरे YouTube चैनल सदफ जंजुआ में तहे दिल से खुशामदीद। आजकल केरी का सीज़न चल रहा है तो मैं केरी की रेसिपीज़ बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था केरी का शरबत, जो कि बहुत पसंद किया गया। मेरे अब्बू को तो इतना ज़्यादा पसंद आया था, वो दोबारा कह रहे थे बनाओ। मैंने कहा अभी मैं केरी की चटनी बना लूँ तो फिर शरबत बना दूंगी आपको। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ केरी की बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी। ये मैंने केरियाँ किलो के करीब ले ली, धो के छिलका उतार लिए, काट लिए, और गुठलियाँ भी मैंने ले ली, बीच में ऐड कर दूंगी क्योंकि गुठलियों पे कुछ कुछ गुदा रह गया है। तो आप चाहें तो बॉईल करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने शरबत की रेसिपी में बताया था। अभी अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। केरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, ये वाला सालन वाला आधा चम्मच। इसको पहले गरम कर लेंगे, फिर इसके हम अंदर और मज़ीद मसाले डालेंगे। अब मसाले ऑयल में ऐड होंगे, इनको हम फ्राई करेंगे। इसमें ले लिया मैंने 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच राई दाना, और कलवंजी आधा चाय वाला चम्मच, और मेथी दाना आधा चाय वाला चम्मच। और इसके अलावा इलायची मैंने ले ली है, इसके खोल लिया है, इसके दाने निकाल लिए, तो ये छिलके समेत जाएगी। 3 से 4 रहेंगे इलायची के दाने। सौंफ, ज़ीरा, राई, कलवंजी, मेथी दाना और इलायची, इनको हम अच्छे से हल्का फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम अपनी केरी डाल देंगे। मैंने बीच में शामिल कर दी है और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे कुछ मिनट तक। और इसके अलावा जो गुठलियाँ मैंने केरी की रह गई थी वो मैंने रख दी है, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। केरी अच्छी से हमारी फ्राई हो गई, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। केरी को जो हमने फ्राई किया है, जो इसके अंदर अचारी मसाले डाले, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी तकरीबन हमने इतना डालना है कि केरी हमारी अच्छी तरह डूब जाए। और केरी की जो गुठलियाँ थी वो भी मैंने डाल दी हैं, ये देखें ये डूब चुकी है अच्छी तरह। अब इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट इतना पकाएंगे कि पानी इसका खुश्क हो जाए। तो फिर आगे मैं बताऊंगी क्या करना है और क्या क्या मसाले इसमें और मज़ीद ऐड करने हैं, इसलिए आप मेरी पूरी वीडियो देखना। और इसको सेव करने का तरीका भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बर्तन को कवर कर दिया है और हल्की आंच कर दिया। मैं इसको 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी और इसका हमने बिल्कुल पानी खुश्क करना है। अब आप चटनी का लुक देख सकते हैं, जो पानी मैंने डाला था सारा खुश्क हो गया है और ये हमारी प्यूरी सी बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये चीनी मैंने ले ली है बड़ी 1 कटोरी, और इसके अलावा अगर इसको मेजर करें तो छोटे 4 चाय वाले कप हैं। तो ये सारी इसमें डाल देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चीनी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और इसमें जज्ब हो जाए। फिर बाकी मज़ेदार इसको बनाने के लिए मसाले ऐड करूँगी, तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करूँगी। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम चटनी में इसका मज़ा दुबाला करने के लिए बहुत ही मज़ेदार मसाले डालेंगे। ये मैंने ले लिए हैं सारे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्ची, और गरम मसाला, काली मिर्ची पिसी हुई, और इसके अलावा मैंने ले लिया काला नमक और दूसरा नमक। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें शामिल किया मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर, हमारी चटनी को बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी हमारी ठंडी हो गई है। अब ये ख़राब ना हो, इसे हम लंबे अरसे तक रख सकें, इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका, 1 ढक्कन, और एक और ढक्कन ऐड करूँगी। ये दूसरा ढक्कन मैंने बीच में ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे किसी भी बर्नी में, किसी जार में, ये मेरे पास बर्नी है, इसमें भर के मैं रख दूँगी। हमारी केरी की खट्टी मीठी चटनी की आप फाइनल लुक देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको ब्रेड पे लगा के दिखाऊंगी। आप इसे पराठे पे लगा के भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये देखें केरी की चटनी मैंने आराम से ब्रेड पे लगा ली है। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। तो
ये केरी की चटनी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे पराठा हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे सालन हो, कुछ भी हो, नान हो। ये केरी की चटनी बन के तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है, मैंने बर्नी में भर दी है। तो ये देखें, आप फाइनल लुक इसकी देख सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी केरी की चटनी की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।